तो गाइस इतना अंदर आने के बाद जो हमें व्यू देखने को मिला है ना भाई, मैं थोड़ा फ्री हुई भाई। वो ये है, देखो व्यू बहुत अच्छा हो रहा है। बोटिंग करने में काफ़ी मज़ा आने वाला है इधर। तो अभी हम लोग करेंगे इधर बोटिंग। भाई ब्रेक छोड़ते ही वहाँ जाएंगे पीछे और रुकेंगे भी नहीं वहाँ जाते जाते। तो ये भाई गुड मॉर्निंग गाइस, आज डे 3 हमारा नैनीताल में। एंड आज हम जाने वाले हैं बहुत बढ़िया वाटरफॉल में एक और वीडियो बहुत खतरनाक होने वाली है। पूरा व्लॉग देखना। और खैर आज हमारा यहाँ पे लास्ट दिन है तो अपनी पैकिंग वेकिंग सब हो गई है। आज हम निकल जाएंगे यहाँ से चेकआउट करके होटल से। देन विल गो ऑन स्कूटी। तो अपन लोग चेकआउट कर रहे हैं भाई लोग। क्यों भाई? निकलते हैं यहाँ से। अपन लोग नीचे आ चुके हैं, बस अब निकलेंगे यहाँ से। पहले अपना बैग रखेंगे स्कूटी वाले की दुकान पे। एंड उसके बाद बहुत मजा आया। उसके बाद हम जाएंगे मुक्तेश्वर। मजा आ गया भाई। वहाँ भी आज एक वाटरफॉल है, वो विजिट करना है अपने को। एंड फिर उसके आगे का सफर हम कंटिन्यू करेंगे। बहुत तेजी से भाई, गाड़ी भेजनी हुई। गाइस ये पेट्रोल डलते हुए अपना। गाइस वो सामने मॉल रोड है और सानिब भाई की दुकान यहाँ है जिनसे हमने स्कूटी रेंट पे ले रखी है। ये शॉप अभी क्लोज्ड है। सानिब भाई अभी आ रहे हैं तो हम लोग उनका अभी वेट कर रहे हैं उनके आने का। और फिर उनके पास अपने बैग रख देंगे। तो गाइस हम जा रहे हैं मुक्तेश्वर और हमने बैग रख दिए हैं अपने उधर और हम बस निकल गए यहाँ से। बैग रख के हम लोग निकल चुके हैं मुक्तेश्वर की तरफ। हम जा रहे हैं बालूघाट वाटरफॉल, है ना। चल रहे हैं भाई लोग अपना सफ़र में और फुल एंजॉय भाई। मज़े तो आ रहे हैं सफ़र के भी। क्यों रियाज भाई? बहुत बढ़िया आ रहा है। कुछ कहना चाहोगे रियाज भाई? कहना तो भाई मैं इतना कहना चाहता हूँ, ट्रिप भाई मतलब बहुत बढ़िया चलेगी भाई। नैनीताल आओ, जाकर का अनुभव लो, मजे लो भाई। हमारी ट्रिपों के साथ हमारा नसीब बहुत अच्छा है। प्योर नेचर है भाई, प्योर नेचर। वैसे यहाँ का मौसम खराब था, भर भर के ऑक्सीजन मिल रही है भाई, भर भर के। मैं कहना चाहता हूँ भाई अपना नसीब बहुत बढ़िया है यार। और वाले का बहुत शुक्र है भाई। अपने जहाँ भी गए मौसम अपने को जनरल मिला है, बेहतरीन मिला है भाई साहब। मौसम बढ़िया मिला, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई यार। बहुत मजा आया। सोच रहे थे बारिश होगी मगर कुछ भी बट बारिश नहीं हुई, अपना बढ़िया हो गया यार। बहुत मजा आया। हाँ भाई अपन लोग 3 किलोमीटर दूर रह गए अभी वाटरफॉल से। और रास्ते आप देख ही सकते हो, बहुत ही प्यारे प्यारे रास्ते हैं लेकिन बहुत खतरनाक खतरनाक भी है। रोड काफी खराब है वैसे ही वाला, बड़ी आराम से चलना पड़ रहा है वरना अब तक तो अपन पहुंच भी जाते। रियाज भाई ड्राइविंग स्किल्स दिखा रहे हैं अपनी। भाई आज हालत खराब होगी। कल मजा आ रहा था तो गाड़ी खींची थी मैंने बड़ा करके। और आज ठीक है, आज भी चल रहे हैं, बस पहुंचने वाले हैं अभी कुछ देर में। भाई अपन थोड़ी दूरी रह गए, बस पहुंचने वाले हैं। और ये स्कूटी हमने यहाँ रोक दी है। इधर मामा का फोटो शूट चल रहा है। इधर देखो मामा तो भाई रुकते ही नहीं है। देखो ये देखो भाई इनके फोटो शूट चल रहे हैं दबा के। और व्यू कुछ ऐसा है भाई यहाँ का, देख सकते हो आप लोग। ये देखो भाई एक्साइटमेंट दबा के हो गया, फोटो शूट हो रहे हैं इनके दबा के। और ये हमारा रियाज भाई दबा के फुल हैप्पीनेस है भाई। अपन चलेंगे अभी इधर मैगी खाएंगे थोड़ी, फिर आगे का सफ़र स्टार्ट करते हैं। तो भाई अपन इधर मैगी खा रहे हैं और व्यू बहुत अच्छा है यहाँ का भाई। यहाँ बैठ के मैगी खाने में बहुत ही मज़ा आ रहा है भाई। बहुत अच्छा लग रहा है, अपना फुल इंजॉय चल रहा है। ट्रिप में मज़ा आ रहा है भाई कसम से यार। भाई अब अपन लोग आगे बढ़ चुके हैं वहाँ से मैगी खा करके वाटरफॉल की तरफ। भाई ये मामा आ गए हैं इधर, गाड़ी अपनी इधर खड़ी कर रहे हैं हम लोग। भाई ने कहा इधर गाड़ी खड़ी कर दो, आगे से 1 किलोमीटर अपने को ट्रैक करना पड़ेगा तो आगे है वाटरफॉल। गाड़ी अपनी इधर खड़ी हो गई है और रास्ता काफ़ी देख सकते हो कैसा है। ये 50 रुपये लिए भाई ने दोनों गाड़ी की पार्किंग के लिए। तो भाई अपन लोग वहाँ पे गाड़ी पार्क करके अपनी चल रहे हैं वाटरफॉल की तरफ। हम लोगों ने जूते उतार के चप्पल पहन ली है अपनी। वाटरफॉल का रास्ता जो है इस गेट से जाके है अंदर, सीधा जाओगे तो मुक्तेश्वर जाता है रोड। अपने को इस गेट से अंदर होके वाटरफॉल में जाना है। ये एंट्रेंस है भाई वाटरफॉल का, आप देखो। तो भाई 60 रुपीज़ है यहाँ का चार्ज अंदर जाने का। और नहाना जो है मना है। बाकी फ़ोटो शूट की बात हो गई है अंदर, थोड़ा बहुत तो एंजॉय करना ही पड़ेगा। तो अभी हम अंदर जाएंगे और देखते हैं कैसा व्यू है अंदर का।
तो भाई हम वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं, आगे ऊपर की तरफ, और पीछे का व्यू कुछ ऐसा है। हम आगे चल रहे हैं और काफ़ी एक्साइटमेंट है क्योंकि ये दूसरा वाटरफॉल है जहाँ पर हम आए हैं। कल एक वाटरफॉल पर आके हो चुके हैं, आप वाला व्लॉग भी देख सकते हो, व्लॉग 2 में है वो, डे 2 वाले में। चल रहे हैं भाई आगे। भाई रास्ते कुछ ऐसे हैं यहाँ के वाटरफॉल पर जाने के, अपना जो ट्रैक कर रहे हैं। बीच बीच में दुकानें आ रही हैं अगर कुछ खाना पीना हो तो, और साइड में जो है नदी बह रही है, ये वाटरफॉल से जा रही है होके। तो गाइज यहाँ पर देखो आप, यहाँ कैंपिंग भी हो रही है, शॉप है नीचे। भाई यहाँ से भी 550 मीटर दूर और अपने को पैदल ही चलना पड़ेगा वाटरफॉल पे जाने के लिए। बाकी ये देखो भाई नदी चल रही है यहाँ, ये नदी जो है वहीं से आ रहा है पानी, वाटरफॉल से ही। ये देखो भाई हम लोग फ्लाईओवर में हैं, आई मीन ये नदी के ऊपर से फ्लाईओवर। ये व्यू देखो भाई यहाँ का आप लोग, ये देखो भाई, ये भाई छोटा वाटरफॉल है, ये भालूगढ़ वाटरफॉल नहीं है, अभी वो और आगे है भाई। भाई यहाँ से 500 मीटर दूर आगे है और वाटरफॉल। चलो भाई यहाँ से जो वाटरफॉल की दूरी रह जाती है वो 400 मीटर रह जाती है, और खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं गाइस। बीच में काफ़ी सारे कैफ़ेज़ हैं जहाँ पर आप टी कॉफ़ी ले सकते हो, कुछ खाना पीना हो तो वो भी कर सकते हो। बाकी हम आगे चल ही रहे हैं, अभी देखते हैं और आगे क्या क्या देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ से जो वाटरफॉल की दूरी रह जाती है वो 300 मीटर रह जाती है आगे की तरफ, और हम आगे की तरफ चल रहे हैं वाटरफॉल की तरफ। भाई यहाँ से जो वाटरफॉल की दूरी रह जाती है वो 200 मीटर रह जाती है, और रास्ते आप देख ही सकते हो कैसे कैसे हैं। हम वाटरफॉल की तरफ आगे बढ़ ही रहे हैं, बस धीरे धीरे चल रहे हैं भाई आगे। और ये भाई यहाँ का व्यू देखो आप, खूबसूरत है। और इन लोगों को देखो कि मौज लेते हुए जा रहे हैं भाई, फुल इंजॉयमेंट हो रही है, मज़ा आ रहा है भाई। ये प्रकृति, ये नेचर, ये नेचर की बात अलग है यार, नेचर में घूमने में मज़ा आता है। अपना ऑब्ज़र्व करो भाई। यहाँ से वाटरफॉल की दूरी 100 मीटर रह गई है, बस 100 मीटर और चलना है अपने को, फिर अपन लोग पहुँच जाएंगे। तो भाई यहाँ पे स्टोन कैसे लगा रखे हैं भाई इन्होंने। गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं वाटरफॉल के अंदर, और दूरी जो है वो 0 मीटर रह चुकी है। और मैं जो अभी आपको दिखाने वाला हूँ ना, मैं आपको दिखाऊंगा भाई। ये आप ये इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हो वीडियो पुश करके ध्यान से, मैं भी दिखाता हूँ आगे है क्या। तो गाइस इतना अंदर आने के बाद जो हमें व्यू देखने को मिला है ना भाई, वो ये है, देखो ये है भाई वाटरफॉल, देखो गाइस बहुत ही ऊपर से आ रहा है, काफी खूबसूरत लग रहा है भाई। ये देखो वाटरफॉल, यहाँ से पानी गिर रहा है ना, बहुत अच्छा फील हो रहा है। ठंडी ठंडी हवा आ रही है, पानी की छींटें जो आ रही है ना ऊपर से हवा के साथ, बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दे रही है। और कितना मज़ा आ रहा है भाई, ये पैर डूबे हुए हैं पानी के अंदर, बहुत मज़ा आ रहा है भाई। बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर पानी है, एकदम साफ दिख रहा है नीचे का, एकदम बिल्कुल भी गंदा पानी नहीं है, और बहुत मज़ा आ रहा है भाई। इसका व्यू है ना, मज़ा आ गया कसम से यार। तो भाई अपन लोग अब वापस जा रहे हैं अपनी जहाँ गाड़ी खड़ी थी, एंड वहाँ से अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे पहुँचते हैं। मामा सबसे आगे चल रहे हैं, आगे, और हम चल रहे हैं पीछे। अभी वैसे जाने में इतनी मुश्किल नहीं हो रही क्योंकि आने में ऊपर चढ़ाई चढ़नी पड़ रही थी, नीचे जाने में निचाई है, तो अपन को इतनी थकान नहीं हो रही, आने में थक गए थे। लेकिन भाई अपन निकल रहे हैं बाहर की तरफ, अपना विजिटिंग हो चुका है कंप्लीट। अब यहाँ से निकल के गाड़ी पे जाएंगे और निकल जाएंगे यहाँ से भाई। तो आप बताओ आपको कमेंट में कैसा लगा वाटरफॉल का व्यू, एंड कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो भाई अपन लोग आ चुके हैं अपनी गाड़ी के पास, और अब यहाँ से अपन निकल जाएंगे बैठ के। तो भाई अपन निकल चुके हैं वाटरफॉल से बाहर की तरफ, एंड अब हमारा जो सफ़र है वो 39 किलोमीटर दूर वापस का है। अब हम वापस नैनीताल ही जा रहे हैं, जहाँ पर हमारा रूम स्टे था उससे थोड़ा दूर, वहाँ पर है गवर्नर हाउस, राजभवन जिसको बोलते हैं। अब हम वो विजिट करने वाले हैं। तो भाई जुड़े रहो वीडियो में, एंड कमेंट कर दो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच। तो भाई अपन लोग आ चुके हैं अपने मॉल रोड पे, और यहाँ ना फॉग हो गया थोड़ा थोड़ा, एंड सर्दी लग रही है थोड़ी थोड़ी सी। गवर्नर हाउस जो है वो तो अभी क्लोज है 3 मंथ से। अगर आप लोग वहाँ जाने की सोच रहे हो, आ रहे हो अगर,
तो वहाँ तो जाना हो नहीं पाएगा। बट अब हम जा रहे हैं हिमालयन व्यू पॉइंट पे, जो यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हिमालयन व्यू पॉइंट इस पेट्रोल पंप वाले रोड से। तो भाई ये लेक का व्यू देख सकते हो भाई आप। ये जो रोड पे हम हैं, ये लेक के हम दूसरी तरफ वाले रोड पर हैं, मॉल रोड से ऑपोजिट वाले पर। क्योंकि मॉल रोड पर तो हमारी ये गाड़ी अलाउड नहीं है, तो हमें इधर से घूम के जाना पड़ रहा है हिमालयन व्यू पॉइंट। और ये जो रास्ता है ना भाई, बहुत खूबसूरत है यार। यहाँ से व्यू अच्छा दिख रहा है एंड फोग आ रही है पहाड़ों पर थोड़ी थोड़ी सी, जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है देखने में। और हम लोग चल रहे हैं भाई अपना इस जगह पर, अच्छा महसूस हो रहा है। देखो भाई ये कितनी खड़ी चढ़ाई है भाई, और ये स्कूटी की फुल रेस दे रखी है, ये तब इतनी चल रही है भाई। भाई अरे भाई आगे तो जाम लग गया भाई, ये तो प्रॉब्लम हो गई भाई। भाई यहाँ बन चुका है डर का माहौल एंड भाई ब्रेक छोड़ते ही वहाँ जाएंगे पीछे और रुकेंगे भी नहीं वहाँ जाते जाते। तो ये भाई गाड़ी आ रही है, बहुत मामला गंभीर हो चुका है यहाँ पे, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, बट निकल जाएंगे। ये गाड़ी अपन चल चुकी है, चलो सबकी गाड़ी आगे, चलो भाई चलो चलो। काफ़ी वो भी उतर गया भाई, फुरकान भी उतर गया। और भाई बड़े खतरनाक रास्ते हैं, कुत्ते भी खतरनाक हैं। चलते हैं भाई आगे, चल रहा हूँ निकाल के लाऊंगा भाई। ये रास्ते बहुत खतरनाक है भाई, ये भाई हो गया भाई, काम हो गया भाई, बहुत खतरनाक रास्ते है भाई, हालत ख़राब हो गई यार। गाइस मुझे फिर से उतरना पड़ा, रियाज वो खड़ा आगे, क्योंकि स्कूटी ऊपर चल नहीं पा रही है। हम काफ़ी ऊंचे पॉइंट पर आ गए हैं लगभग, और आगे की तरफ जा रहा हूँ, वो खड़ा रियाज भाई। यहाँ से पूरी नैनीताल दिखती है देखो, अब बहुत खूबसूरत व्यू दिख रहा है यहाँ से। और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैप, गूगल मैप भी कुछ खास बता नहीं पा रहा, जितना उसने बताया उतना हम आ गए। अब यहाँ से लोकल आदमियों से पूछ के हम आगे बढ़ रहे हैं। बाकी व्यू बहुत ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ का भी, और ये रास्ते तो बहुत उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है भाई। भाई गाड़ी चलाने का भाई कोई अनाड़ी बंदा न चलाए यहाँ पे भाई, इतनी सी गलती और मामला खत्म है यहाँ। कोई जनरल बंदा ही गाड़ी लेके आया ऊपर, थोड़ी सी गलती हुई सीधा नीचे मिलोगे। बहुत संभाल के चलानी पड़ती है भाई यहाँ गाड़ी, बहुत गंदा रोड है भाई, बहुत गंदा रोड है। ये हम आगे बढ़ रहे हैं भाई, और हम शायद काफ़ी ऊपर आ चुके हैं भाई। रोड आए इधर, हमें बीच वाले पे जाना है, और हम काफ़ी ऊपर आ रहे हैं भाई। बस ऊपर के रास्ते पे चल रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़ने जो रास्ता ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, हम उसके ऊपर चल रहे हैं। ये देखो भाई लंगूर, ये रहा बैठा हुआ लंगूर भाई। ये बंदर है, बंदर बहुत है भाई यहाँ गाइस, फ़ोन संभाल के रखना पड़ता है इधर। भाई ऊपर आ चुके हैं हम, ऊपर हमें ये क्यों मिला है आके। और ये भाई गाड़ी हम इधर खड़ी कर रहे हैं, और ये एरिया पे आए हैं अभी हम, और अभी देखते हैं भाई आगे क्या है। भाई ये हम ऊपर की ओर जाते हुए सीढ़ियों पे से, और भाई काफ़ी हालत ख़राब हो गई ऊपर तक आने में, बहुत ख़राब रास्ता था भाई, एकदम खड़ी चढ़ाई थी यार। हर किसी के बस की नहीं उधर आना भाई, कार तो आ ही नहीं सकती है पहली बात तो, ड्राइवर चाहिए भाई, कार तो आएगी ही नहीं इधर। लो गाइस देख लो, हिमालय देख लो भाई, फोग ही फोग है। ये सबकी ख्वाहिशों पर फोग गिर गया भाई। कोई बात नहीं, कभी कभी ये सभी चलता है, कभी कभी को एक जगह तो ऐसी हो जाती है, बाकी सब जगह तो मजा ही आया ना अपन। हाँ ये तो है भाई। ये जिस जगह हम है ना, ये इस एरिया का सबसे टॉप का प्लेस है, सबसे टॉप पे है हम। एंड यहाँ का जो, यहाँ से हिमालय भी दिखता है, लेकिन अभी फोग की वजह से वो दिख नहीं पा रहा है, तो अपन लोग को भी नहीं दिख रहा है। ये हम लोग वापस नीचे की ओर जाते हुए, और उधर सामने एक और ऊपर जाने की जगह है उस रास्ते से, अभी हम वहाँ जाएंगे। अभी हम नीचे जा रहे हैं। ये मामा लोग ऊपर चढ़ते हुए देखो भाई, थकान मूड में फुल। और गाइज ये रास्ते भी कुछ खास नहीं है, आई मीन बहुत खतरनाक है। क्या मिला ऊपर आके इतनी, और ऊपर है मामा तो रुक ही नहीं रहे भाई, मामा ऊपर जा रहे हैं। और मुझे लग रहा है कंडीशन खराब होगी भाई, थक गए भाई बहुत, नहीं बचा भाई। वो जितनी मेहनत यहाँ आने में लगी है ना, उस हिसाब का अपने को व्यू मिला नहीं है, पर कोई नहीं, एक्सपीरियंस होता है। भाई यहाँ के देखो, आप शॉट लगा सकते हो सामने बोटल्स पर। तो भाई आगे आके ही देखो, मामा ये करते हैं यार, ये करते हैं 3 लोग भाई। ये एकदम ऊपर जाएगा, अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ। इनकी राइड हो चुकी है दोस्तों, तो अभी मैं दिखा नहीं पाऊँगा तुम्हें,
खैर अगर अच्छा लगता तो हम भी करते हैं, अभी करने का नहीं करने का पता नहीं, देखते हैं अभी क्या प्लान बनता है हम लोग का। तो ये भाई छोटी प्लेट है अंकल की छोले की, 20 रुपए की। हाँ आओ भैया, आप भी चना मूंगफली एक आध प्लेट पे सज्जन खाना चाहेंगे, तैयार है। ये अंकल अपना मसाले वसाला वगैरह डाल के तो बना रहा रहे है, काला नमक चाट मसाला झूला, और ये नींबू पड़ रहा है। आपकी यात्रा भगवान सफल करे, पहले पहले बौनी करने के लिए धन्यवाद। अंकल गाने सुन रहे हो क्या? वो अभी समाचार सुन रहा था, हटाना भूल गया अभी। अच्छा ये एंटीना लगा रखा है एफएम का? हाँ एफएम। अच्छा अच्छा अच्छा। भाई मैंने ये लिया फिर रियाज भाई ले गए की चेन गाड़ी। चलो बढ़िया भाई, मजा आ रहा है भाई, भी तो अच्छा है। मामा ले चुके हैं भाई, चलो इसको टेस्ट करो। मतलब ये लागत निकालनी मुश्किल हो जाती है, मतलब टूरिस्ट आना बहुत कम हो रहे हैं इधर अभी बारिश की वजह से। बहुत कम बहुत कम। गर्मियों के सीजन में ज्यादा आते होंगे लोग। गर्मी में आते हैं, मई में आते हैं, जून में आते हैं ज्यादा, बच्चों की। मई जून में ज्यादा लोग आते हैं। अच्छा अभी ऑफ सीजन है थोड़ा। और लास्ट ईयर में आते हैं, दिसंबर में होते हैं काफी। अच्छा अभी ऑफ सीजन चल रहा है तो। हाँ बिल्कुल ऑफ सीजन मायने आप गिने चुने गेस्ट आ रहे हैं, गिने चुने, अच्छा अच्छा। भी नहीं है। तो भाई अभी ऑफ सीजन चल रहा है इधर, तो इसलिए ज्यादा भीड़ है नहीं, अपना टूरिस्ट कम ही है इधर। नहीं हमारा तो रोजगार जो ठहरा, आप लोग वहीं पे ठहरा। हाँ जी हाँ, यहाँ बाहर का कुछ काम थोड़ी ना है लोगों पे, हाँ सब टूरिस्ट के ऊपर चलता है। टूरिस्ट के ऊपर चलता है। रूम्स वगैरह ढाबे वगैरह से। हाँ हाँ रूम भी होटल वाले टूरिस्ट से चलते हैं यहाँ। अपन लोग उधर से ऊपर से घूम के इधर से वापस आ चुके हैं एंड अपनी गाड़ी अब निकाल के वापस चलते हैं यहाँ से नीचे। यहाँ पे आना कुछ इतना ठीक नहीं था यार, आना इधर। देखो भाई नीचे हो रही है बोटिंग लेक में, और अभी हम वहीं जाएंगे लेक में बोटिंग करने यार। काफी अच्छे व्यू आ रहे हैं भाई इधर। भाई वो दोनों गए स्कूटी खड़ी करने नीचे पार्किंग में, भाई को बैग करने, और ये भाई के पास हमारे बैग रखे हैं। भाई कह रहे हैं दिल्ली अच्छी लगती है और हमें नैनीताल अच्छा लग रहा है ये कह रहे हैं हमें तो ये सब बोरियत लगती है। भाई कह रहे अपने बैग यहीं पर रखे हुए हैं, अभी थोड़ा बहुत बोटिंग करके वापस आएंगे यहीं बैग। तो भाई अपन लोग अभी बोटिंग करेंगे इधर, एंड आप देख सकते हो यहाँ आधे चक्कर के 320 रुपये हैं, पूरे चक्कर के 420 रुपये हैं। अभी बातचीत कर रहे हैं मामा इधर क्या हिसाब किताब है। एंड तो गाइज अपनी बात हो गई है, 2 बोट लेंगे हम, फुल राउंड ले रहे हैं 2 अलग अलग बोट, क्योंकि एक बोट में सिर्फ 3 बंदे अलाउड हैं, तो 2-2 बंदे हो जाएंगे हम एक बोट में। एंड अपनी याली बोट करेंगे हम, क्योंकि वो जो पैंडल वाली होती है वो तो अपना किसी भी लोकल पार्क में भी चला लेते हैं, इस वाली बोट की अलग वाइब है। क्यों रियाज भाई? तो अपन लोग जो है अभी इस वाली बोट में सफर करेंगे आगे। तो भाई ये रियाज भाई बैठ चुके हैं अपना बोट में। तो भाई क्या हाल है रियाज भाई? तो अभी अपनी जर्नी शुरू होगी बोट में। ये अपना कोच है, ये जो रस्सी खोल रहा है ये चलाएगा बोट को, तो अपना करते हैं भाई एक्सपीरियंस ये भी। हाँ तो भाई अपनी बोटिंग शुरू हो चुकी है, ये देखो भाई चला रहे हैं नाव बड़ा मजे से। एंड यहाँ की जो एक्सपीरियंस है वो अलग ही लेवल का है भाई, अपने मजे आ रहे हैं भाई बोटिंग में। यहाँ का अलग ही व्यू दिख रहा है भाई। भाई बोटिंग का अपना अलग एक्सपीरियंस है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। ये देखो भाई पानी ठंडा बहुत है, और ये भाई बहुत गहरी है, इसमें कम से कम कितनी गहरी फीट बताइए? 400 फीट गहरी है भाई ये लेक जो है। और मौसम काफी प्यारा हो रहा है, काफी अच्छा व्यू आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है भाई यहाँ पे। ये मामला एक बार गिरे नीचे अपना और मामला खत्म है। फिर इन्होंने बताया कि यहाँ पे काफी लोग मर भी चुके हैं डूब के। और ये बोट ऐसी है ना भाई के इस बोट में ये चलते हैं ना, ये हिलती है ऐसे, इसमें सेंटर में बैठ के चलना पड़ता है बिल्कुल, ताकि ये हिले ना। भाई अपनी ट्रिप हो चुकी है पूरी, एंड अब हम लोग निकलते हैं। चलो यहाँ से गाइस। ये तो भाई नाव में हिलने हैं, आराम से चलना चाहिए भाई। वो अपन लोग खाना खा रहे हैं, और खाना खाने के बाद हम निकल जाएंगे बस में, और बस से सीधा ट्रेन के स्टेशन पर, और फिर वहां से घर। तो भाई ट्रिप हो चुकी है अपनी कंप्लीट, पीछे बस खड़ी है। अब ये बस पकड़ के अपन लोग चले जाएंगे रेलवे स्टेशन काठगोदाम के। टिकट अपने कंफर्म हो चुके हैं स्लीपर के, एंड कल सुबह तक पहुंच जाएंगे हम दिल्ली, और अपनी ट्रिप होती है यही बस समाप्त। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना, मैं ऐसे ही व्लॉग लाता रहूंगा। तो
थैंक यू सो मच गाइस।